झूठे के तो 8 दिन तक आंदोलन में नहीं आएंगे, 8 दिन बाद आएंगे, कहेंगे जानते हो हम कहे नहीं आते, अंदर ही अंदर हम बात कर रहे थे। पगला कहीं। आओ इधर, छोड़ो ये सब बात, शुरू करें। चलो हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं, ठीक ना। पहला, हम लोग यहां तक पढ़े थे कल क्या? तने के आधार पर ऊपरी हिस्से को किस चीज से अवलोकन करते हैं? पेड़ की। और इसके लिए हम लोग शीर्ष विभाज्योतक की पार्श्व विभाज्योतक? शीर्ष की पार्श्व, पक्का। अब दोस्त मेरे कहते हैं तना पौधों को क्या प्रदान करता है? ना एगो आकृति प्रदान करता है, एगो यांत्रिक दक्षता। तना मतलब डंठल, समझते हैं ना? यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता प्रदान करता है। तना पौधों को आकृति प्रदान करता है और यांत्रिक दक्षता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्त मेरे? यांत्रिक दक्षता प्रदान करता है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे जरूरी अंग पौधा का कौन? पत्ती। सबसे जरूरी अंग पत्ती। और सबसे जरूरी क्रिया प्रकाश संश्लेषण। बोलिए हाँ। अगला अगला अगला, पत्तियों की रेखीय संरचना को क्या कहते हैं? देखो ये जो रेखीय संरचना आप देख रहे हो, इसको कहते हैं मध्य सिरा, और इसको कहते हैं सिरा। जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद इसी से न होकर जाता है, पर्णवृत्त में। कहां जाता है? पर्णवृंत में जाता है। पर्णवृंत का मेन काम क्या है दोस्त जानते हो? अगर फूल है तो फूल को डंठल से जोड़ना पर्णवृत्त का काम है। अगर पत्ती है तो पत्ती को डंठल से जोड़ना किसका काम है? पर्णवृत्त का। जैसे ये जो हम लोग जो पकड़ के कहते हैं ना आई लव यू, ऐसे बोलते हैं ना, तो जकरा पकड़ले रहते हैं वही पर्णवृत्त है, वही पर्णवृंत है, वही क्या है? तो जो वैस उसको पर्णवृंत कहते हैं जो पत्तियों को या फूलों को किससे जोड़ता है? डंठल से जोड़ता है। लिख लो, वृंत पत्तियों या फूलों को डंठल से जोड़ता है। वृंत वृंत पत्तियों या फूलों को, हे छोटा यहां लिखल नहीं देख रहा है रे, बाप रे। वृंत पत्तियों या फूलों को डंठल से जोड़ता है। लिखे, पत्तियों या फूलों को किससे जोड़ता है? डंठल से। बताओ पत्तियों की रेखीय संरचना को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? मध्य सिरा। क्या कहते हैं? मध्य सिरा का काम है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को पहुंचाना। किसको पहुंचाना? लेकिन आगे पढ़ेंगे हम लोग, यदि पौधे की पत्ती का समानांतर विन्यास हो, कल तो पढ़ाए थे, समानांतर विन्यास हो तो धनख्यता की मूली। अरे समानांतर विन्यास हो तो फाइबरस, झखड़ा की मुसला? झखड़ा। आंसर क्या हो जाएगा? फाइबरस। फाइबरस या झखड़ा। जालिकाई संरचना किसका होता? मुसला का। कल पढ़ाई थे, याद होगा शायद आपको। बताइए तो ये जो है ये झखड़ा है कि मुसला है? झखड़ा। ये क्या है? वेरी गुड। कहते हैं फूलों की पंखुड़ियां का मुख्य कार्य क्या है? देखो, एक मिनट रुक जा भाई, ध्यान से समझना। अब यहां से झोल है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र। बहुत कंफ्यूजन होता होगा। परागन, परागकोश पढ़े हैं कभी? नहीं पढ़े हैं? अच्छा, एकदम सिंपल सा बात है, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त मेरे। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये पुष्पवृंत है। अरे यहां देखिए ना, पुष्पवृंत है। और ये आपका हो गया परागकोश और फिलामेंट। जानते हैं? नहीं जानते हैं? एक मिनट रुक जा भाई, बढ़िया समझ लो। तू जो नहीं, अरे कोई है?
हाँ चलो इधर चलते हैं। ध्यान से समझना, ठीक ना? हाँ जी, अब दिख रहा है? बहुत बढ़िया बात। देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला भाग, इसको कहते हैं हम लोग अंडाशय। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। गुलाब में जो नीचे हरिहर का रहता है वो क्या है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो होता है दोस्त मेरे, वो हमेशा हरा होता है। ध्यान समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना? दिक्कत होता है ना, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, परागकोश, परागन, वर्तिका, अग्रवर्तिका, दिक्कत होता है। ध्यान से समझना, अभी हम इसका बेसिक समझाते हैं, ध्यान से, एकदम जीरो से। इसको कहते हैं जो फूल जो गुलाब के नीचे होता है। किसी के पास गुलाब है क्या? क्लास में है? आज पूजा वूजा नहीं किए आप लोग? कौन फूल है? साफे पापी है कह रहे हैं। देखो देखो, इधर इधर आ जाओ। कहते हैं दोस्त मेरे, इधर आ जाओ। ये बाह्य दलपुंज हुआ, बोलो रे। वो जो ललका ललका आपको गुलाब में दिखता है उसको दल कहते हैं, पेटल कहते हैं, या इसी को पंखुड़ी कहते हैं। अरे गुलाब की पंखुड़ियां नहीं सुने हैं? तो गुलाब की पंखुड़ी मतलब हरिहर का तोड़ के देते हैं कि ललका तोड़ के देते हैं? नहीं कहते गुलाब की पंखुड़ियों से तुझे नहला दूंगा, मतलब केकरा से? ललका से कि हरिहर का से? तो हो गया पंखुड़ी, या दल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जब संस्कृत में कहिएगा इदमन एक दलम, सुना है? नहीं सुना है? दलम समर्पयामी, तो कभी भी हरिहर का नहीं समर्पयामी, ललका समर्पयामी। बोलो हाँ। अब मामला क्या, इसी को हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। इस सब का हरा होता है, चाहे गुलाब के ले लो कि गेंदा के ले लो, इस सब का क्या होता है? हरा। एकदम बेसिक से, जीरो लेवल। नेक्स्ट चैप्टर में इससे एडवांस, उससे एडवांस। इस सब का बाह्य दल क्या होता है दोस्त मेरे? सेपल। ये हमेशा हरा होता है। कौन सा रंग का होता है? और ये जो होता है ना दोस्त मेरे, गुलाब का लोगे तो लाल, गेंदा का लोगे तो पीला। बोलबे नहीं करेगा। दिन माह का, दिन के जो फूल होगा ओकरा में होगा अलग अलग रंग का। रात में जितना भी फूल खिलता है वो सब होगा सफेद। कौन सा? क्योंकि रात में अनहरिया में मान लो किसी को कुछ दिखता नहीं है, सुगंधे से ना पता चलेगा। तो रात में खिलने वाला जितना भी फूल है ओकरा में सुगंध ज्यादा, रंग सफेद। जैसे सिंघाड़ा ले लो, रात रानी ले लो, कैसा रंग? सफेद रंग। अच्छा अड़हुल देखे हो? अड़हुल तुरंत खिलता है। आप देखिएगा, आप रात में जाइए, एकदम अनहरिया में 4 बजे रात में एकदम कली रहेगा, वो चारों तरफ से ओकरा बाह्य दलपुंज घेर ले रहता है। बोलो हाँ। अब तनी 8 बजने दो तो 7 बजने दो तो खिलता है कि नहीं? तो जो दिन में खिलने वाला है वो रंग बिरंगा होता है, और जो रात में खिलने वाला है वो सफेद होता है। ओकरा में रंग सफेद लेकिन सुगंध ज्यादा होता है। बोलो हाँ। रात रानी के बगल से गुजर जाओ तो, सिंघाड़ा के बगल से गुजर जाओ, इतना मस्त सुगंध देगा कि क्या ही कहें। बोलबे नहीं करेगा। अब देखो, ये रंग बिरंगा होता है। रंग बिरंगा मतलब अलग अलग रंग की सेम रंग। पक्का वाला बात। ये जो है तुम्हारा, ये कंप्लीट क्या हो गया दोस्त मेरे? अंडाशय। क्या हो गया ये? अंड कोशिका या अंडाशय। तो ये हो गया अंड कोशिका या अंडाशय। ये हो गया बाह्य दल। ये हो गया दल यानी पंखुड़ी, ललका, पियरका। बोलो हाँ। आप देखो, इसका 2 पार्ट है, बढ़िया समझना। एक, अच्छा चला, अगर फूल में निषेचन की क्रिया होगी, किकरों में निषेचन की क्रिया होगी, तो एगो मेल होगा, एगो फीमेल होगा। बोलो हाँ। एगो मेल है, एगो फीमेल। तो यहां भी 2 पार्ट है, एगो मेल है, एगो फीमेल। वैसे पुष्प एक लिंगी भी होता है, द्विलिंगी भी होता है। जकरा में एक एगो पार्ट रहेगा, या तो मेल या तो फीमेल, वो एक लिंगी। हम अभी एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? पक्का ना? हमरा में एक पार्ट न है, तो हम एक लिंगी हैं। बोलो हाँ। आज दोस्त मेरे द्विलिंगी होगा जकरा में दोनों पार्ट होगा। तो पुष्प में दोनों पार्ट अगर हुआ तो द्विलिंगी, एक पार्ट हुआ तो एक लिंगी। कितना सिंपल है। बोलो हाँ। ये जो पुष्प आप देख रहे हैं,
अच्छा एक बात बताइए, एकदम सिंपल सा बात, ये जो कभी सुने हैं एगो लड़का 5 गो लड़की, पगला है क्या? एगो लड़का 5 गो लड़की सुने हैं? सुने हैं? एक लड़का अब 5 लड़की ओकरा पे लाइन मार रही है, ऐसा नहीं सुने होंगे। लेकिन आप एगो लड़की पे 5 गो लड़का सुने होंगे, ये सुने हैं कि नहीं? देखो कहते हैं ये जो लड़की है ये जो देख रहे हो ना, ये सब लड़का है। तब एगो बात बताओ, पुरुष पुरुष ना, यहां हम लड़का के लड़की, लड़का तो हम पुरुष, यहां जो लड़का ओकरा पुंकेसर, फूल के न है, फूल के लड़का पुंकेसर, यहां लड़की को स्त्री, यहां स्त्री के सर। क्लियर? पुंकेसर स्त्री के सर, लड़का लड़की खत्म। तो पुंकेसर मेल पार्ट की फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, स्त्री के सर फीमेल पार्ट। एक में आज के बाद झोलने होगा। एक लिंगी मतलब एक लिंग, द्विलिंगी मतलब दो, एक लिंगी में या तो मेल, जैसे हम भी एक लिंगी है, यहां कोई फीमेल है तो वो भी अकेले एक लिंगी है, बोलबे नहीं करेगा। अब दोनों मिल जाएगा तो द्विलिंगी हो जाएगा। तो अकेले अगर एक लिंगी होगा तो या तो मेल या तो फीमेल, और द्विलिंगी होगा तो मेल भी या फीमेल भी। आपको कहेगा एक लिंगी में क्या होता है, स्त्री के सर की पुंकेसर, स्त्री के सर और पुंकेसर कि स्त्री के सर या पुंकेसर, गड़बड़ा रहा है। या का मतलब हमरा कोई आके कहेगा या तो आप या पप्पा में से कोई आ जाइएगा निमंत्रण पे, याकर मतलब या तो हम जाएंगे या तो बाबूजी जाएंगे। आप कहेंगे आप और पप्पा आ जाइएगा, मतलब हम भी जाएंगे आप बाबूजी भी जाएंगे, बोलबे नहीं करेगा। ध्यान से समझना, अगर हम कहेंगे एक लिंगी तो या तो पुंकेसर या तो स्त्री के सर, बोलबे नहीं करेगा। और अगर दो लिंगी कह दिए तो हम भी वो भी, यानी पुंकेसर भी और स्त्री के सर। पता नहीं बुझाया है कि नहीं? पक्का? अब दोस्त मेरे, अब निषेचन की बारी आई। निषेचन, अब तो अगर मेल और फीमेल मिलेगा धिया पुता होगा, होगा ना। अब यहां भी वही मामला है। हम बोले ई एगो लड़की, आई जो दोनों तरफ से देख रहा है, ये सब क्या लड़का, ठीक है। ई चाहता है, ई चाहता, ई लड़की कुछ न चाह रही है, ई चाह रही है, ई लड़का चाह रहा है कि हमरा पास जो, जैसे स्पर्म ओवम में जाएगा, अंडा के साथ मिलेगा तब ना बच्चा होगा। तो एकरा पास स्पर्म नहीं है, एकरा पास पराग कण है। क्या है दोस्त मेरे? ई कहता है, जैसे मनुष्य की कहता है हमरा पास स्पर्म है, ई जो मेल है ई कहता है हमरा पास पराग कण है। फीमेल कहती है कि ठीक है, पराग कण हमरा पास पहुंच जाएगा, हम रिसीव करने के लिए, जैसे फीमेल में योनि होता है और मेल में पेनिस होता है, तो यहां जो ये समझ लो ये एकर पेनिस है और ये एकर योनि है। ये अगर एकरा पास अपन कण स्पर्म पहुंचा दिया तो यहां पर निषेचन की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब सबके अलग अलग स्टेप है। हम लोग एगो पूछते हैं, एगो पढ़ते हैं हम लोग परागण, एगो पढ़ते हैं निषेचन, दोनों अलग अलग है। बोलो हाँ, मेल में भी जाएंगे तो बात करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम इसी पर 15-20 को सवाल तो हर बन जाएगा, अभी एकदम आराम से समझ लो। ई मेल की फीमेल, ई ई ई ई फीमेल। आप फीमेल बताओ, गुलाब में जो फीमेल बीच में रहता है वो अलग दिखता होगा तोरा, अड़हुल में देखोगे तो वो अलग दिखता है, लंबा सा एगो रहता है अड़हुल में, तो सबके फीमेल अलग अलग की सेम, पक्का। अब देखो मामला क्या है, ये जो पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट हो गया तुम्हारा स्त्री के सर। स्त्री के सर के 3 भाग, बोलो न रे, जैसे हम लोग कहते हैं ना गर्भाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, ये अलग अलग पार्ट है ना, वैसे स्त्री के सर के 3 भाग, एगो अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, बोलबे नहीं करेगा। आप
पुंकेसर के 3 पार्ट, ये दिख रहा होगा, पराग कोष, अरे जकरा में स्पर्म रहेगा अंडकोश, यहां पर पराग कण रहेगा जकरा में वो पराग कोष, फिलामेंट, इसको क्या कहते हैं? ई जो दिख रहा है तुमको ये है पराग कण, ध्यान देना। पुंकेसर के 3 भाग, पुंकेसर के 3 भाग, पराग कण, पराग कोष, फिलामेंट। स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। बोलो हाँ, ध्यान से समझना। 2 पार्ट, एक ई तो ई जो तुम देख रहे हो बाह्य दल, ये बाह्य दल का काम है जब फूल कली अवस्था में होता है ना तो ऊपर से अगर झांपले रहता है तो प्रकाश संश्लेषण हरिहर पाठ कर करके खटखट देता है भोजन, अंदर में जो पंखुड़ियां होती है उसको, दल को या स्त्री केसर को या पुंकेसर को जिंदा रखने का काम ही करता है। एक बाद एक कोनो यूज है? अब देखो ध्यान से समझना, हमने कहा स्त्री केसर के 3 पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, जिसको आप कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बोलो हाँ। इसके भी 3 पार्ट, पराग कण, पराग कोष जकरा में परागकण रहता है, फिलामेंट, यही 3 पार्ट है। अब देखो क्या होता है, अब होता यह है दोस्त मेरे, ये जो यहां परागकण है इसको मिलना पड़े, परागकण मतलब हो गया स्पर्म, ये स्पर्म को जाना पड़ेगा, रिसीव करेगा। यहां फीमेल कहती है कि वर्तिकाग्र पे हम रिसीव करेंगे, ठीक है, वर्तिकाग्र पे रिसीव करेंगे, तो ये जो प्रक्रिया होगी इसको कहते हैं परागन। पॉलिनेशन सुने हो? इसको कहते हैं परागन, मतलब परागकण का, इसको तो परागकण न कहते हैं, परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना परागन कहलाता है। बोलवे नहीं करें, परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना पॉलिनेशन, परागन कहलाता है। बोलो हाँ। अब ये जो परागन है ये आ गया वर्तिकाग्र पर, ये वर्तिका होते हुए अंडाशय में पहुंच जाता है, और ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। परागन के बाद निषेचन की परागन से पहले निषेचन? अब दोस्त मेरे ई जो है, ई जो तुम परागकण देख रहे हो, एकरा पे जाएगा कैसे? एक उपाय क्या है? तो कुछ परागन देखो ना, कुछ परागन जो है ई बाह्य दल पुंज पर, किधर गया? दल पुंज पर, दल के पुंज पर, पुंज का मतलब होता है समूह, तो दल के पुंज पर, बोलवे नहीं करेगा, गिर जाता है, ऐसे ऐसे गिर गया, ठीक है। अब ई रंग बिरंगा क्यों होता है? एक बात बताओ, रंग बिरंगा पे ज्यादा आकर्षित होते हो कि कम? ज्यादा। तो अब दोस्त मेरे एकरा देख के कीट ज्यादा आकर्षित होता है, इसलिए एकर नाम, एकर रंग लाल, केकरो हरा, केकरो पीला रहता है। तो कीट जब एकरा पर आकर्षित, रात वाला फूल के रंग दिखाइए नहीं पड़ेगा, कीट के तो उजरे उजर रहता है, बोलवे नहीं करेगा, तो वो एकरा पर ओकर गंध से आकर्षित होता है। तो ये जो इसके रंग से आकर्षित होके कीट यहां गया, बोलवे नहीं करेगा। इसका परागकण इस पर ऑलरेडी उपलब्ध रहता है, ये परागकण उसके डैने में सटेगा, पंखों में, वो आता है मकरंद के लिए। किसके लिए? वो बेचारा आता है मकरंद के लिए। ये कहता है हमरो काम कर न दो, कहता कथी? कहता हमर जे कौन है ना हेकरा तनी दे दो, ठीक है। तो ये जब बैठता है तो मकरंद अपना चूसता है, ऐसे ऐसे पंख मारते रहता है, अब पंख मारते मारते ये सब परागकण ओकरा में सट जाता है। इस सट जाता है दोस्त मेरा, तब जब ये एकरा पर सटता है, एकरा
चिपक जाता है एकरा पर, एक ओकरा शरीर के पंख से एकरा पर चिपकेगा, एकरा पर चिपकेगा, खट से हमारा निषेचन हो जाएगा। आप कहोगे सर इतना हम भरोसे चल रहा है, आहे रे किटवा एल तो होले या ना एले तो ना होले, क्या करते ना बीजे बनेगा ना फले बनेगा, बोलबे नहीं करेगा। तो एकर उपाय किए, एकर दोसर उपाय कि हवा से भी एकरा से सटेगा तो हो जाएगा, कीट से भी सटेगा तब भी हो जाएगा, किसी भी तरीके से तू एकर कण को एकरा तक पहुंचा दो, तुम्हारा अब तुम कहोगे यहां पर निषेचन हो जाएगा तो की हो जाएगा, बीज फल बन जाएंगे। अरे हम लोग की कहते कदीमा देखे हो, कदीमा हम कहते हैं फूला गया है, धीरे धीरे वही फूल में यहां पर हे वाला जो पार्ट होता है बढ़ के कदीमा बन जाता है, यही वाला फूल जो है धीरे धीरे ऊपर चल जाए, अच्छा यही वाला पार्ट ने तो हर बढ़ के कदीमा हो जाता है। यही जो निषेचन के बाद यहां पर बीज भी बनता है, कदीमा में बीज है ना, अब फल है ना, नहीं देखते हैं पहले फूल आता है, फूल के बाद भैया ईमेल फीमेल यहां से परागकण यहां जाएगा, यहां जाने के बाद जो है निषेचन की क्रिया हो गया, यहां पर बीज, और निषेचन के बाद की होता है फल होता है, धिया पुता होता है, बोले मैं नहीं करेगा, वो धिया पुता यहां हो जाएगा तो यहां बीज और फल का निर्माण होता है, कहेगा निषेचन के बाद क्या होता है, बीज और फल का निर्माण होता है, बोले मैं नहीं करें, नहीं समझा, एक बार और हो जाए, ध्यान से समझना दोस्त मेरे, भाई मेरे, ये तो तुम्हारा वृंत हो गया, ध्यान से देखो, ये वृंत हो गया, जगरा तू पकड़ के कहता आई लव यू, बोलो हाँ, ये तुम्हारा पुष्पासन हो गया, लेकिन उसको छोड़ो, सीधा हम बात करते हैं, इसके ऊपर हो गया, जगह पे पुष्प बैठल रहता होगा तो पुष्पासन कहता है। ई हो गया दोस्त मेरे बाह्य दल पुंज, पुंज किसको कहते हैं, पुंज मतलब समूह, बाह्य दल पुंज जो हमेशा किस रंग का होगा, किस रंग का होगा, ई हो गया पुष्पासन, पुष्पासन के ऊपर में क्या रहेगा, अंडाशय रहेगा, बोलवे नहीं करेगा, पुष्पासन के ऊपर में कौन रहेगा, अंडाशय, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, अंडाशय, अंडाशय के ऊपर में की रहेगा दोस्त मेरे, स्त्री केसर हुआ कि पुंग केसर हुआ, बहुत बढ़िया बात, ई हो गया तुम्हारा स्त्री केसर, ये जो हो गया ये क्या हो गया, पुंग केसर, ये हो गया दोस्त मेरे पुंग केसर, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। अब पुंकेसर की अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया स्त्री केसर, स्त्री के केसर में ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र हो गया तो स्टिग्मा, बोलो ना, वर्तिकाग्र के बाद ई वाला पार्ट क्या हुआ, वर्तिका, हे वाला पार्ट क्या हुआ, अंडाशय ना, बाबू रे सोना रे, ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट मिला के क्या हो गया, स्त्री केसर, बोलवे नहीं करेगा। अब ध्यान देना, स्त्री केसर जो है जयांग की इकाई है, जयांग की इकाई स्त्री केसर, अब पुमंग की इकाई पुंकेसर, बोलवे नहीं करेगा। अगर कंप्लीट पौधा है तो बाह्य दल पुंज भी होगा, हे जो तुम देख रहे हो दल पुंज भी होगा, ये क्या है दोस्त मेरे, ये हो गया दल पुंज। तो देखो एक होता कंप्लीट पुष्प, एक होता इनकम्प्लीट पुष्प, अगर कंप्लीट पुष्प होगा तो बाह्य दल पुंज और दल पुंज होगा, बोलो रे, या नहीं तो स्त्री केसर और पुंग केसर में से कोई एक होगा, दोनों होगा तो कंप्लीट पुष्प, अब दोनों में से कोई एक होगा था इनकम्प्लीट पुष्प, ये दोनों फिक्स है, दोनों में बाह्य दलपुंज और कौन दलपुंज। अगर पुमंग और जयांग, यानी पुमंग की इकाई पुंकेसर और जयांग की एंड्रूसियम गाइनूसियम सुना है, जयांग की इकाई स्त्री केसर, दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसको इनकम्प्लीट फूल, आई चारों रहेगा बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर या पुमंग जयांग जो आप बोलते हैं, अगर रहेगा सब तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट फूल। कंप्लीट फूल के कितने पार्ट, चार, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर या पुमंग और जयांग। अब देखो दोस्त मेरे, तो यहां पर जो ये पुंकेसर की हम बात करें तो यहां पर इसके भी तीन पार्ट, कौन कौन, पराग कण, ई
बोलो जल्दी। ये पराग को है ही पराग कोश, ई पराग कोश है, इसको कहते हैं तंतु या पुतंतु, फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? फिलामेंट। अब बताओ, ये तीनों पार्ट मिला के, ये तीनों पार्ट मिला के पुंकेसर के स्त्री केसर। आई पुंकेसर जो है किसका पार्ट है? उमंग का। किसका? उमंग का ना। पुंकेसर किसका पार्ट है? उमंग का। पुमंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे गाइनोसियम का नाम सुने हो, एंड्रूसियम का नाम सुने हो। पुमंग को कहते हैं एंड्रूसियम, इसको कहते हैं गाइनोसियम। स्त्री केसर किसका भाग है? जयांग का। जयांग की इकाई कौन है? स्त्री केसर। अरे जयांग मतलब गाइनोसियम, गाइनोकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री केसर। अरे नहीं कहते गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, मतलब केकरा पास? स्त्री रोग विशेषज्ञ कि पुरुष रोग विशेषज्ञ? स्त्री रोग विशेषज्ञ। अब यहां आ जाओ तुम, यहां से जो पराग कण यहां तक पहुंचेगा, कहां तक? वर्तिकाग्र तक ही, वर्तिका तक, वर्तिकाग्र तक। तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परागन, पॉलिनेशन। इंग्लिश मीडियम वालों एकदम टेंशन नहीं लेना है। यहां से जो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया यहां तक होगा, इसको क्या कहेंगे? निषेचन कह दें। अरे निषेचन कह दें। बोलो हाँ। देखो इसको कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज, जिसका रंग हमेशा कैसा होता है? हरा। इसको कहते हैं दलपुंज। दलपुंज का रंग रंग बिरंगा होता है, जो कीटों को लुभाता है। दिन वाले फूल में रंग बिरंगा, रात वाले में सफेद। कीट यहां मकरंद के लिए इसी पर आते हैं। किस पर? किस पर? दलपुंज पर आते हैं, लेकिन उसमें परागन सट जाता है, पराग कण सट जाता है, पराग कण सट जाता है। और ये पराग कण जो है वो चला जाता है वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र से वर्तिका होते हुए अंडाशय में पहुंचता है और बीज और फल का क्या करता है? निर्माण करता। बोलो हाँ। अगर आपको कहता है कि बताओ रे बाबू, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन। कहेगा वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचना निषेचन कहलाता है। पहले वर्तिकाग्र की वर्तिका, वर्तिकाग्र। कहेगा परागन पहले कहां आता है? पराग कण। पराग कण जो है पहले कहां आता है? वर्तिकाग्र पर। किससे होते हुए जाता है? वर्तिका पर। वर्तिका से होते हुए कहां चल जाता है? अंडाशय में। पराग कण पहले कहां आता है? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र से कहां आता है? वर्तिका पर। वर्तिका से कहां आता है? और अंडाशय में बीज और फल का निर्माण। ये जो पराग कण, पराग कण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? परागन। और यहां से जो अंडाशय तक आता है निषेचन। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? नहीं बुझा रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं? बाप रे बाप। फिगर बना लेगा तब तक समझा। कट कट उतारो जल्दी से। फिगर हम छोड़, पहले फिगर बना लो ना, तब पार्ट जो दिखता है वो लिख लो, फिर इधर उधर कर देंगे। जल्दी लिख। हो गया चैप्टर खत्म। कितना सुंदर हम पढ़ाते हैं चलवा। तुम लोग तो मेरा तारीफे नहीं करता है, तो सोचे हम अपने से कर लेते हैं। मेरा तारीफ करोगे तो और बढ़िया से पढ़ाएंगे, नहीं करोगे तो उड़ा पुड़ा देंगे। जैसे ही हम आए बोलो सर आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तब हम खुश हो जाएंगे। धीरे धीरे दोस्त, अभी तो हम बेसिक में हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने दो। हाँ अब क्या करोगे, यूट्यूब पे तो सब तरह का बात करता है। एगो लड़का कल लिख रहा था कि सर आप लोग SCRT फॉलो करवाते हैं, SCRT में तो कुछ जगह पर गलतियों है ना। हमरा सब नहीं सुनाओ, हमरा सब पता है, ठीक है ना। अरे पगला तोरा की लग रहा है हम रोड पर से मास्टर लाए हैं? हिस्ट्री से वो मास्टर PG किया हुआ है, और वो एक एक वर्ड जो है ना ओकर घेरल है। बिपिन चंद्रा हमको लगता है घोर के पीले है।
कल हमको दिखा रहे थे कि भगत सिंह सोशलिस्ट पार्टी क्या है वो है, वो दिखा रहे थे कि एक बच्चा दिखाने आया तो उसको 4 गो किताब दिखा दिए चंद्रा सर, कि वो एक जगह भगत सिंह दिया हुआ था, एक जगह दिया हुआ था चंद्रशेखर आजाद। आप बीपीएससी जो पूछा है वो वहां भी कुछ और था, बिपिन चंद्रा में कुछ और था, एससीईआरटी में कुछ और था। ऐसे 10 से 12 फैक्ट्स हैं। तो टीचर जब भी मेरे पढ़ाएंगे ना दोस्त मेरे, वो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाएंगे। जहां एससीईआरटी में गड़बड़ी है उसको ठीक करके पढ़ाएंगे। जहां उनके खास चाचा एससीईआरटी में है, उनके खास पॉलिटी डिपार्टमेंट में, वो एक एक चीज हमको घेर के रखे हुए हैं कि सर बोर्ड जब भी मानेगा एनसीईआरटी ही मानेगा। और क्या ऐसा थोड़े कि एससीईआरटी में दूसर चीज लिखल है, एक आध दो जगह मिस्टेक है तो मिस्टेक है, नहीं कुछ फैक्ट्स में जो है फैक्ट्स लिखने का तरीका अलग अलग है, तो उसको ठीक करवा के, अब 2 जगह 4 जगह ऐसा होगा, उनको उनसे हम पूछे तो बोले नहीं है 4-5 जगह सर। तो 4-5 जगह, अच्छा बताओ एनसीईआरटी में हम पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में गलती है, लाओ हम छांट देते हैं। बोर्ड के दिन है, हमरा बोलो तो ओवरलैप कर देगा। अगर तुम कहते हो कि एनसीईआरटी में मानक बुक है तो लाओ एनसीईआरटी हम गलती काट के दिखा देते हैं। अणु परमाणु अपने जगह पर अपने गलती लिख ले। तो टीचर को इतनी समझ होती है दोस्त कि वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा होगा अपने सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट होगा, इतना बेवकूफ थोड़े होगा। एक एक लाइन अपने से लिख रहा है, उसको आप बताओ, तुम ही को मैथ पढ़ा रहे हो तुम, और कहीं पर a + b का होल स्क्वायर और a³ + b³ दिख जाए, तुम की करो, खट से मानक पुस्तक उठा के देखोगे ना भाई ऐसा कैसे हो गया। तो सर अपने से जब लिख रहे हैं या हम अपने से लिख रहे हैं तो हमको जहां फैक्ट्स में डिफरेंस लगेगा तो कैसे पढ़ाएंगे कैसे। अच्छा तू कुछ मान लेगा, हो कर देगा तुरंत। तो टीचर हमारे जो भी पढ़ाएंगे वो ऑलरेडी नोट डाउन किए हुए हैं कि यहां पर ये फैक्ट्स बदल देना है। और एनसीईआरटी, चूंकि बीपीएससी भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, मतलब प्रूफ के मामले में, जबकि क्वेश्चन के मामले में वो एससीईआरटी को फॉलो करती। अरे चोट्टा वो छोड़ो, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों एक के हैं। एनसीईआरटी के कॉपी पेस्ट है एससीईआरटी, खाली वहां पर अगर दिया है बूझो आ पहेली तो यहां दिया है कमल आ सुदामा। अच्छा एक बात, न्यूटन के लॉ बदल देगा बिहार सरकार, जुलुम नहीं हो जाते रे। बिहार सरकार वर्तिकाग्र को पुष्पासन कह देगा, एक अंडाशय कह देगा, तब पगला है। टीचर अगर पढ़ा रहे हैं ना दोस्त तो वो आसी बात समझ लिया, आपके लिए एससीईआरटी ही जरूरी है। क्योंकि कोई पढ़ा नहीं पाता अगर फट रहा है तो अनाधून स्टेटमेंट दिए जा रहा है। हमको एक दो को बच्चा है, क्योंकि अच्छा बताओ अगर ऐसा रहता, तुमको भी पता है अतुल प्रसाद जी क्या बोले थे। अब वो छोड़ो, तुम क्वेश्चन थोड़ा मिला मिला के दिखा रहे हैं ना, टीचर भी थोड़ा मिला के दिखा देंगे। अब कौन लल्ला तुरंत बता देगा कैल्शियम ऑक्साइड कहां घुलनशील है, वो नहीं बताएगा। क्योंकि उससे हो नहीं रहा, तब बचने का तो जुगाड़ करेंगे ना, तो जुगाड़ कर देते हैं। तो कोई उनको लग रहा है कि सला हवा लगता है पलट जाएगा, पैसा गड़बड़ा रहा है, स्टेटमेंट दे देना है कि नहीं एससीईआरटी से नहीं होगा। अब तू खुद सोचो, तोरा तो अपना दिमाग है। अब जब चेयरमैन से बढ़ के भी तुम्हारा मास्टर वो हो गया जो स्टेजवा पर खड़ा है, और अब बोलना तू ही तोरे चेयरमैन बना देंगे बीपीएससी के। अगला साफे पागल है, हड़बड़ दम है तो बच्चा को पढ़ाओ। अच्छा चला तू पढ़ रहा है ना तो तोरा नहीं समझ में आ रहा है। यही सब जो एनसीईआरटी में भी यही लिखा, हम तो एनसीईआरटी का कंप्लीट बुक आ रहा है मेरा 1 सप्ताह में, कंप्लीट बुक, और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी एससीईआरटी एक है, आप जो पढ़िए कि वो पढ़िए, बतवाइज सेम। बताओ आंसर। और जहां भी एससीईआरटी में गड़बड़ी है सर आपको ठीक करवाएंगे। लिख लिए, पूरा लिख लिए, अरे वाह। अब आगे बढ़े, बढ़े ना। इस तरीके से अब बताओ, जयांग या पुमंग में से कोई एक एब्सेंट होगा तो कंप्लीट की इनकम्प्लीट। इसका मतलब इनकम्प्लीट में कुछ पार्ट एब्सेंट होगा, बोलवे नहीं करेगा। हम अगर इनकम्प्लीट है तो मेरे में कुछ पार्ट एब्सेंट होगा, हम अगर कंप्लीट है तो मेरे में सारा पार्ट होगा, और सारा पार्ट में 4 गो मेन पार्ट है। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, अगर हम कह दिए जयांग मतलब ये तीनों हो गया, देखो अगर हम कह दिए पुमंग तो ये तीनों हो गया, तो एक बाद बचा कथी, एगो बाह्य दलपुंज, एगो दलपुंजे ने बचा, तो कितने पार्ट, 4 पार्ट ना। अच्छा एक बात बताओ,
ये पुंकेसर के कितने पार्ट? देखो कौन कौन? परागन, परागन नहीं, परागकण, परागकण, पराग कोश, फिलामेंट। तो पुंकेसर के कितने पार्ट? 3। स्त्री केसर के भी कितने पार्ट? कितने? 3। फूल के कितने पार्ट? 4। कौन कौन? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, एंड्रूसियम और गाइनोसियम। बोले वे नहीं करेगा। आ जाए अब, चलो चलते हैं। अच्छा चलता हूं तो मैं याद। बताओ दोस्त कितना नंबर पे थे हम लोग? 122 ना? अच्छा 22 से चलते हैं ना, फिर एक बढ़ जाएंगे। दोस्त बता, फूलों की पंखुड़ियों का, पंखुड़ी, पंखुड़ी दल, दल ना का मुख्य कार्य है। अरे भैया ओकरे पर पराग कण आकर बैठल रहता है, वहां से वो उठाता है। और ओकर कौन काम है? ओकरा तो भैया वहां पर पराग कण रहता है, ओकर काम है कोनो जुगाड़ लगा के कीट को लुभा लेना। और लुभा के ई जो ई अगर पंखुड़ी है तो यहाँ जो पराग कण है एकर काम है भैया कीट को लुभा लेना। और लुभा के एकर डैना में जो है सटा देना, और सटा के वर्तिकाग्र तक पहुंचा देना। बोलो हाँ, ये काम किसका है? परागन का काम किसका है? पंखुड़ी का। कहते हैं फूलों की पंखुड़ियों का मुख्य कार्य क्या है? परागन। और कोनो काम तरह पढ़ाए हैं? अरे ये परागन है, मैंने सहायता करता है, परागकण को होल्ड के लिए रहता है, अन्यथा परागकण गिर जाएगा। बोलो हाँ। अब देखो कहते हैं, क्या कहते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर के कितने प्रकार न, कितने भाग हो सकते हैं? कितने रे दोस्त? कौन कौन? परागकण, परागकोश और फिलामेंट। फिलामेंट को पुतंतु कहते हैं या तंतु कहते हैं। बोलो हाँ। पढ़े अगला। अगला 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 क्या कहता है दोस्त मेरे? अगला कहता है किस फल के अंडाशय में बीजांड और प्रकोष्ठ होते हैं? ये आप आगे पढ़िएगा, आगे क्लास 8 में बीजांड प्रकोष्ठ ये आपको डिटेल में पढ़ना है। अभी फिलहाल लिख लीजिए बैगन। लिखे, किस अंग के कारण फूल का प्रजनन, किस अंग के कारण फूल का प्रजनन संभव होता है? तो भैया सब अंग चाहिए। बोलो हाँ, लेकिन मुख्य अंग क्या है? ओभरी, अंडपुड़ी के नाम से दिया हुआ है तुम्हारा सीआरटी में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओभरी। अच्छा बताइए, तो मेन काम तो दोस्त मेरे गर्भाशय का ही ना है? प्रजनन में मेन काम क्या है? किसका? कहता है किस अंग के कारण फूल का प्रजनन संभव होता है? ओभरी। लेकिन अगर बाद बाकी अंग भी नहीं रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन यह मुख्य है। कौन? ओभरी। कहते हैं दोस्त मेरे अगला 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 कितना नंबर बताए कर आंसर क्या होगा? अरे आजा भाई। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। ये बोर्ड चला, मेरा पहला बोर्ड है। बता, फूलों का रंग रूप, रंग, रंग रंग हम बोले थे किसके? बाह्य दलपुंज की दलपुंज, दलपुंज को ही क्या कहते हैं? पंखुड़ी। वही ना अलग अलग कलर का होता है। तो बताइए दोस्त हमार, पंखुड़ी यही वाला ना, यही वाला ना हो? अरे बोले में नहीं करेगा। अगला 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 कहते हैं लिखे पंखुड़ी। कहते हैं पूर्ण फूल के कितने भाग? 4। कौन कौन? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, रंग बिरंगा कौन? बाह्य दलपुंज की दलपुंज, दलपुंज। उसके बाद कौन? पुमंग,
पुमंग और कौन, जय पुमंग से हो गया पुंकेसर, एंड्रूसियम और गाइनूसियम। बोलो हाँ। तो पूर्ण फूल के कितने पार्ट, 4 है। देखो ये कंप्लीट फूल है, इसमें सब पार्ट रहेगा। ये अनकंप्लीट फूल है, देखो तो इसमें पार्ट की संख्या कम है कि ज्यादा, इसमें देखो ज्यादा है कि नहीं, इसमें क्या है कम। बढ़े, अरे बढ़े, कितने पार्ट, 4। अगला अगला अगला, ये होता है ना, चल कोई बात नहीं, इसको ठीक करवाते हैं। अगला बता, व्हाट इज द आंसर। बोलिए दोस्त मेरे, भाई हैं आप हमारे, बताइए अगर आंसर की होगा। कहते हैं स्त्री केसर। कौन केसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। बोलो हाँ। जो एकदम शुरू से जुड़ा होगा उसी को समझ में आएगा, बीच में आएगा नहीं होगा। कि किस भाग का नाम परागन में भूमिका निभाता है। दोस्त मेरे, जो वर्तिकाग्र है यही ना परागन में भूमिका निभाता है, और इसके बाद तो निषेचन हो जाता है। बोल में नहीं करेगा, इसके बाद क्या हो जाता है, निषेचन। परागन तो मेनली यहीं से ना, पुष्प से ये परागकण जो है यहां तक आता है, यही क्रिया ना परागन है हो। तो इसमें कौन भाग लेता, वर्तिकाग्र की वर्तिका, वर्तिकाग्र ना। नहीं समझ में आया होगा, आया पक्का। अगला, अपूर्ण फूल किसे कहते हैं, वह फूल जिसमें कुछ अंग अनुपस्थित। देखो या तो एंड्रूसियम होगा तो गाइनूसियम नहीं, या गाइनूसियम होगा तो एंड्रूसियम नहीं। लिख लो, ये लिख लिए। अपूर्ण फूल किसे कहते हैं दोस्त मेरे, एक रहेगा तो दूसरा नहीं, या दूसरा रहेगा तो पहला नहीं। लिखना, अपूर्ण फूल में जयांग या पुमंग में से कोई एक होगा। अपूर्ण फूल में जयांग या पुमंग में से कोई एक होगा। जयांग या पुमंग में से कोई एक होगा। अगला 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 बताइए, अगला क्या कहता है दोस्त मेरे, अगला बताओ क्या होगा। कहते हैं फूलों के कितने पुंकेसर होते हैं, 5 से 6, लेकिन इसका कोई फिक्सेशन नहीं है। लिख लो, निश्चित नहीं कह सकते, ब्रैकेट में लिख लो, लेकिन 5 से 6 भी लिख लो, एग्जैक्ट पूछेगा तो। निश्चित नहीं कह सकते, लिखे। बताओ फूल का कौन सा अंग बीज बनाने में मदद करता है। अरे बीज पुरुष न डालेगा, बीज के डालेगा, पुरुष। तो बीज बनाने में कौन मदद करेगा, पुंकेसर की स्त्री केसर। अंडा में स्त्री केसर, अंडा में स्त्री केसर, बीज में पुंकेसर। अगला 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 बता, फूल का कौन सा अंग परागन निर्माण में मदद करता है। मदद कौन करता है, पुंकेसर ना। बोले मैं नहीं करेगा, वैसे तो मदद पराग कोष भी करता है, फिलामेंट भी, दोनों ना करता है, परागकण भी करता है। इस सब को मिला के हम क्या कह दिए, तो पुंकेसर में तीनों ना आ गया। कौन कौन, परागकण, पराग कोष और तंतु। बोलो। फिर कहते हैं दोस्त मेरे भाई मेरे, कहता है स्त्री के सर के किस भाग का आकार विभिन्न फूलों में भिन्न भिन्न होता है। अभी तुरंत बताए थे हम, स्त्री के सर के कौन सा पार्ट जो होता है विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। देखो तो कौन सा भाग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है, हेई देख रहे हो, हेई ना, हेई वाला पार्ट देखो, ये अलग अलग फूल में अलग अलग होता है। तुम देखना, गुलाब में अलग होगा, अड़हुल में अलग होगा, बीच वाला अलग अलग होता है कि नहीं। तो कहते हैं कि स्त्री के सर के किस भाग का आकार विभिन्न फूलों में भिन्न भिन्न होता है। आंसर क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र की वर्तिका। क्या, वर्तिकाग्र इज द राइट आंसर।
अगला, यदि अंडपुड़ी यानी ओवरी और पुंकेसर एक ही घर में हो तो उसे क्या कहते हैं? ए दोस्त मेरे, पुंकेसर तो हो गया पुमंग, बोलबे नहीं करेगा। एंड्रूसियम अंडपुड़ी हो गया ओवरी, ओवरी मतलब हो गया जयांग ना, ये स्त्री केसर का ना भाग है। आई दोनों रहेगा, क्या कहिएगा उसको? पूर्ण फूल कहेंगे। अब दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, अपूर्ण फूल कहते हैं। साइंस के क्लास का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप शुरू के मिनट से जुड़िएगा। अगला, नर फूल। हा, नर फूल में क्या होगा बताइए तो दोस्त हमारे, नर फूल में क्या होगा? केवल पुंकेसर होगा, बोलबे नहीं करेगा। नर फूल में केवल पुंकेसर। पुंकेसर पुरुष पार्ट है कि फीमेल? स्त्री मादा फूल में स्त्री केसर ना। अगला अगला अगला, देखो कल हम आपको एक पढ़ाए थे, पौधों की जड़ों में, बीपीएससी टीआरई 9-10 का क्वेश्चन है, मृदा जल प्रवेश कारक का कारण है या कारक है, कौन? पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? हम बोले थे पौधों की जड़ों में पानी का अवशोषण होता है, इसी को इंग्लिश है ऑस्मोटिक, उत्क्रम परासरण के द्वारा जल का शुद्धिकरण, उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बोलबे नहीं करेगा। ईटीआर, अब कुछ लोग कहेंगे ई तो 9-10 में पूछा था, 1 to 5 में। अरे दोस्त, सबका क्वेश्चन सेम है, एकरो में घर्षण से वही क्वेश्चन है जब ओकरा में घर्षण से रिपीट क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के पेस्ट मार दिया। तुम 1 to 5 के लिए पढ़ो, 68 के लिए पढ़ो, 9-10 के लिए पढ़ो, और 70% 11-12 के लिए भी पढ़ो, 30% तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है? तो यही आपको मिल। अब बताओ, ये आपका बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। हम कल पढ़ाए थे आपको, पौधों की जड़ों में मृदा से जल का प्रवेश करना क्या कहलाता है? परासरण। अब दोस्तों जब पढ़ते रह जाओगे, जाइलम जल का वाहन, अप्लोएम खनिज लवण का वाहन, अगर थोड़ा नहीं लग रहा है गड़बड़ा जाएगा। और इसलिए दोस्त मेरे ये बना लीजिएगा ना, बोलिए। अब दोस्त मेरे बताओ, अगला 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 बताओ, फूलों के का सूखा सैंपल हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए? अध्ययन के लिए या इत्र बनाने के लिए? लिख लो, अध्ययन के लिए या इत्र बनाने का। फूलों का अध्ययन क्या बोलेगा? आए रे बा, बोलिए। अरे बाप रे बाप, ठीक, बूझ गए तो लॉजियो क्लियर है सब। अच्छा कोई बात नहीं, हम अगर जुगाड़ भी बता देंगे चोरा याद रहेगा। पुंकेसर के किस भाग से झड़ रहे थे? अरे पुंकेसर पर ही नहीं, जो पुंकेसर है आपका, ध्यान से देखना, पुंकेसर मतलब ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट? पराग कोष, ई भगदुष्ट नहीं था, तंतु, आई ई पराग कन्ना, आई सब मिला के, हाँ पुंकेसर। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, इस सब मिला के क्या पुंकेसर? अब बताओ, क्वेश्चन कर रहा, पुंकेसर के किस भाग से, किसी भाग से झड़ रहे थे? ये पुंकेसर के किसी भाग से क्या झड़ रहे थे? परागकण। कहेगा परागकण किस भाग से झड़ते हैं? तो पराग कोष, बोलवे नहीं करेगा। यहां लिख लो, पुंकेसर के किसी भाग से झड़ रहे थे परागकण, कहेगा किस भाग से झड़ रहे थे? पराग कोष से। बताओ, फूल के किस अंग को बाह्य दल पुंज कहते हैं? अरे फूलों के किस अंग को बाह्य दल कहा जाता है? पंखुड़ी को ना। अब पंखुड़ी परागन में मदद करता है,
अरे पंखुड़ी जो ऐसा वाला होता है इसी पर न परागकण होता है, तो परागन में मदद करता है। अभी तुरंत पढ़ाए थे। फूल के बाह्य दल को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? पंखुड़ी। गुच्छेदार फूलों के समूह को कहते हैं क्लस्टर। क्या कहते हैं? गुच्छेदार फूलों के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। गुच्छेदार फूलों के समूह को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? क्लस्टर। बताओ, एक लिंगी फूल में क्या होता है? या तो पुंकेसर होगा या तो क्या होगा? स्त्री केसर। एक लिंगी होगा तो हम बोले थे क्या होगा? या तो पुंकेसर होगा या तो क्या होगा? अरे एक लिंगी फूल में जिसमें पुंकेसर या की ओर, अरे या की ओर पुंकेसर या स्त्री केसर में से एक होता है। बोलो हाँ। रुक न रे कल्चर। दोस्त मेरे साफ उलट पुलट कर रहा है, तू इतना कॉन्फिडेंस में फेंक रहा है फिर भी गलते फेंक रहा है। रुक जा भाई, काहे? कल्चर और स्टडी में डिफरेंस है, ऐसे नहीं करो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। आराम से एकदम अस्थिर हो जाओ। हम बोले साइंस हमारा भरोसे तो हमारा भरोसे। ध्यान से समझना, इधर फिर समझा दें। एक लास्ट 1 मिनट में फास्ट रिवीजन। हमने दोस्त कहा ये हो गया वृंत। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? वृंत के ऊपर ये क्या है? बाह्य दल पुंज। बाह्य, अरे पुंज क्या? पुंज एकरों में लगेगा। अब पुंज एकरों में लगेगा। पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब एकरा कहेंगे बाह्य दल, और इसके समूह को कहेंगे बाह्य दल पुंज। इसको कहेंगे दल या पंखुड़ी, और इसके समूह को कहेंगे दल पुंज। हाँ कि ना? दोस्त मेरे, बाह्य दल पुंज हरा रंग का हमेशा होता है और यह कलियों को पोषण देने का कार्य करता है। कलियों के ऊपर उपस्थित होता है और जब कलियां फूल बन जाती है तो दोस्त मेरे ओकर बाद निकलता है एकर काम खत्म। अब कहता दलपुंज हम करेंगे काम। तो हम करेंगे तो दलपुंज जो होता है ये रंग बिरंगा होता है, इस पे मकरंद होता है, मकरंद से कीट आकर्षित होता है और कीट जब आकर्षित होता है तो ये जो पराग कोष का से परागन इस पर आता है, ये कीट इस पर जब जमते हैं तो इसके पंखुड़ियों में लगकर वर्तिकाग्र में चला जाता है और वर्तिका होते हुए अंडाशय में जाता है और बीज और फल का निर्माण करता है। बोलो हाँ। थोड़ा पूछेगा निम्न में से कौन सा क्रम सही है? निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कहेगा दलपुंज, 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 वर्तिकाग्र, दलपुंज और ध्यान देखना, दलपुंज, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। एक ऑप्शन ही दे देगा, बाकी सब ऑप्शन अटपट दे देगा, बोलवे नहीं करेगा। ध्यान से देखो, दलपुंज, या नहीं तो यहां से ऑर्डर फॉलो करेगा, यहां से भी तो हवा के माध्यम से डायरेक्ट सट जाएगा। या तो तुमको ऑर्डर फॉलो करेगा पराग कोष, पराग कण, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। या नहीं तो कहेगा दलपुंज, पराग कण, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। हाँ कि ना? पक्का? अब देखो, अब तोरा कहेगा बताओ तेरे बाबू सोना हमर दलपुंज पर क्या होता है? परागकण। पराग कोष में क्या बनता है? परागकण। बोलो हाँ। ये जब परागकण चाहे बाह्य दलपुंज से हो, दलपुंज से हो या पराग कोष से हो, जब ये मैच्योर होके फटता है तब ये परागकण निकलता है। ये जब जाता है वर्तिकाग्र पर तो इसको कहते हैं परागन, और जब वर्तिकाग्र से आता है अंडाशय तक तो इसको कहते हैं निषेचन। नहीं बुझा? बोलो ना रे। ये जो बाह्य दलपुंज है इसका रंग कैसा होता है? हरा। ये जो दलपुंज है इसका रंग बिरंगा, लेकिन रात वाले फूल का रंग सफेद, क्योंकि रात में तो कीट को दिखेगा नहीं। अब दिखेगा नहीं तो भैया मेरे वो रंग से नहीं गंध से आकर्षित होगा, तो रात वाला फूल के गंध ज्यादा कि दिन वाला के?
रात वाला के गंध ज्यादा होता है। अब कहेगा कीट क्यों आएगा यहां, तो कहेंगे कीट मकरंद लेने के लिए, मकरंद चूसने के लिए यहां आता है। यही ना मकरंद से शहद बनता है, पीछे पढ़ाए थे। अब भैया लाखों फूलों से मकरंद चूस कर क्या बनता है, शहद का निर्माण होता है, जो मधुमक्खियों के वर्कर करते हैं, जो नपुंसक होते हैं। बोलो हाँ, वर्कर्स की संख्या हजारों में होती है, लेकिन होते क्या हैं, नपुंसक। एक होता है फीमेल। अब मेल की संख्या बताओ कितना, सुनाई नहीं दे रहा है। 2 से 8 फीमेल की संख्या, मेल की संख्या 2 से 8, मेल की संख्या 2 से 8, फीमेल 1, फीमेल 1। अब बताओ डांस उसकी भाषा है, बोलो ना रे, डांस उसकी क्या है, भाषा है। बोलबे नहीं करेगा, डांस उसकी क्या है, लेकिन में झोल है। आगे जाएंगे तो और बात करेंगे। बोलिए हाँ, नहीं है, समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, नहीं, वेरी गुड। इस पे दोस्त मेरे है तो 3-4 गो क्वेश्चन, लेकिन अब आगे और पढ़ाएंगे तो और के लिए अब सब क्वेश्चन यहीं बता देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। और दोस्त कल से आपकी सेवा में टेस्ट उपलब्ध है 2 अलग अलग समय पर, एक 10 से 12 और एक 4 से 6। ऑनलाइन में भी आपको हम बता दें, ऑनलाइन में जो बच्चे टेस्ट से हमारे यहां से जुड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन में हमारा बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिग बूस्टर ऐप आप डाउनलोड कीजिए, जो टेस्ट ऑफलाइन में है वही टेस्ट आपको ऑनलाइन में मिलेगा। बिग बूस्टर ऐप हमारा है, 5 लाख बच्चों ने उसे डाउनलोड कर रखा है। आप उसको डाउनलोड करिए, खोलने के बाद आपके पास बीपीएससी, हम एक कम्युनिटी लगा देते हैं, बीपीएससी टीआरई करके एक पैनल मिलेगा। जो टेस्ट ऑफलाइन में चलेगा वही टेस्ट आप ऑनलाइन में भी दे पाओगे, ठीक है। और 99 रुपया पर मंथ में आप दे पाओगे, 99 रुपीज पर मंथ में यह आपके लिए उपलब्ध होगा सारी फैसिलिटीज के साथ, ठीक है। और कल से हमारा टेस्ट 2 अलग अलग समय पर है, 6 to 8 के लिए भी, 1 to 5 के लिए और 9-10 के लिए भी, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, बता देते हैं, जो बच्चे 9-10 वाले हैं वो 6 to 8 के लिए सिर्फ हिस्ट्री पेपर में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। बाकी दोनों का सेम रहेगा, तो दोनों में एडमिशन नहीं ले लीजिएगा, सिर्फ हिस्ट्री अलग से मारना होगा। तो हम आपको जुगाड़ बता देते हैं, दोनों में एडमिशन लेने से बच जाइए, काहे ले ज्यादा पैसा खर्चा कीजिएगा। एक दिन 6 to 8 वाला 40 मार लीजिएगा, एक दिन 9-10 वाला 40 मार लीजिएगा, ठीक ना। वो अपने 2-3 दिन आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक टेस्ट में हमारा दोनों काम हो जाएगा। और दोस्त 9-10 वालों एकदम एंशिएंट मॉडर्न के विचार में, ना 6 to 8 वाले जाओ ना 9-10 वाले जाओ। हम तो टेस्ट में वही देंगे जो तुम्हारा आया है, लेकिन हम कहेंगे कि आपको दोनों का कॉम्बो मारना चाहिए, ठीक ना। हाँ, एगो चीज और, मैथ के लिए जो भी बच्चे हैं, मैथ में दोस्त मेरे झोली है कि मैथ का सिलेबस में देखो 6 to 8 का अलग मामला है, 9-10 का अलग मामला है, 1 to 5 का अलग मामला है, नहीं है। 6 to 8 वालों को एडवांस मैथ में बहुत दिक्कत हो रहा है ना, सही बात। अब 1 to 5 वालों को भी एडवांस है, लेकिन उसका 7-8 को एडवांस है, ओकरा लेकिन 20-25 को एडवांस है। हम तो सबका डेटा अभी निकलवाए हैं। तो दोस्त मेरे मामला यह है कि मैथ अस्थिर से पढ़ने का चीज है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का चीज है, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों को साथ में फॉलो करने का चीज है। अगर आप फॉलो कर पाते हैं तो जो आपका स्टैंडर्ड है बीपीएससी का, सही तरीके से बच्चा अगर 3 महीने मैथ डेली 1.5 घंटा समय दे, 1.5 घंटा 1 घंटा में नहीं होगा, तो आप विश्वास कीजिए वो 40 में 39 क्वेश्चन बना के आएगा। लेकिन उसको हिसाब से और ऑर्डर में पढ़ना होगा। कल हमारी मीटिंग जो थी सर लोगों के साथ, उसमें उनका ये कहना है कि सर हम 40 मिनट के क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे, हमको कम से कम 1.5 घंटा दीजिएगा तो हम पढ़ा देंगे, ठीक ना। नहीं तो हम 1.5 नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमको कम से कम 1.25 घंटा दीजिए, तब हम आपको ऑर्डर में पढ़ा भी देंगे और बच्चा से क्वेश्चन बनवा भी देंगे। लेकिन दोस्त मेरा बच्चा की कहता है, बच्चा कहता है 40 मिनट, 40 मिनट मैथ नहीं होगा।
अगर तुरा कोई पढ़ा दे रहा तो जाके पढ़ लो, हम पढ़वाएंगे तो कम से कम तो 1.5 से 1.25 घंटा चलेगा, और शनिवार रविवार हो सकता है 3 घंटा चले, तब जाके तुम्हारा मैथ कंप्लीट होगा, और सप्ताह के 7 दिन चलेगा तब कंप्लीट होगा। और नहीं तो वही बात हुआ, पैसा ले लिया, फिर अपना दूसर ई बैच से पैसा लिया, दूसर बैच में एंगेज हो गए, दूसर बैच से पैसा लिया, तेसर बैच में एंगेज हो गए। थ्योरी के साथ, थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों साथ में, ठीक है। तो ऑफलाइन में ये 1.5 घंटा तो कम से कम चलेगा, हार्डली 1.25 घंटा भी। हमको तुम बता दो, बहुत सारे बच्चे चूंकि मैथ के लिए आ रहे हैं, मैथे में हमको लगता है सबसे ज्यादा समस्या है, बच्चा कहता कि ऐसे देखो साइंस तो अब लग रहा है सर हो जाएगा, हम बुझ रहे हैं कहां से हो जाएगा, मैथवा में सर दिक्कत है। तो मैथ का हमको तुम एगो फीस बता दो, और अभी से एग्जाम तक चलेगा, क्योंकि टीचर तो दोस्त फीस लेगा तभी पढ़ाएगा, जो तुम फीस डिसाइड कर देगा हम उतने फीस में पढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन वालों आप भी बता दो, जो फीस तुम डिसाइड कर देगा, हम तुमको जो टीचर देंगे वो पिछले हमको 1 में भी पढ़ाए, 2 में भी पढ़ाए, लेकिन दोस्त मेरे हम तुमको एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों कवर करवा देंगे एक साथ। एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के बनवा देंगे, लाइन बाय लाइन सारा अभ्यास, ठीक है। हमको तुम एगो फीस बता दो कि इतना फीस सर हम दे पाएंगे, फीस लेकिन वैसा बताना कि मास्टर वो पढ़ाए, ना तो ओकरा मन लगेगा जब तू पैसा देगा। तुम हमको एगो फीस बता दो, ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का भी। ऑफलाइन ऑनलाइन वालों भी कमेंट, ऑनलाइन वाले आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। ऑनलाइन वाला कोई कह रहा है 299, कोई 399, कोई 499 वाला है। ये 499 वाला ठीक आदमी है, बाकी सब गड़बड़ आदमी। देखो हमको फीस तुम एक देखो ऐसे करोगे तो बैच नहीं आएगा, तब हमको तुम एगो सॉलिड फीस बताओ, जितना में दोस्त मास्टरों को हम कह दें कि इतना फीस आपको मिलेगा। ऑफलाइन में कि ऑनलाइन में कितना? दोस्त ई बैच कभी नहीं आएगा, नहीं छोड़ दो, रहने दो। वो मास्टर चला पढ़ेबे नहीं करेगा तो हम बैच देख की करेंगे। हमरा जे लग रहा है वो दोस्त मेरे, तुम समझो मैथ कोई मास्टर 1.5 घंटा 2 घंटा तोरा पढ़ा देगा, वो तोरा लगता है पढ़ा देगा? हम तोरा पढ़ा देना तो मास्टर पढ़ा देगा? नहीं भाई, तू जहां पढ़ रहा है वहीं पढ़ ले भाई, ये संभव नहीं है। आ जाओ इधर। देखो हमको जरूरत अगर पड़ गया, मान लो जल्दी एग्जाम हो गया, तो हम उसमें 2 को मास्टर लगा सकते हैं, ठीक ना। ई नहीं बोलने लायक तुम लोग छोड़ता कहां, कहता 100 टका में पढ़ा दूं। हेरे समस्या ये नहीं समझा, हम तोरा इजीली अवेलेबल हो गए, तोरा लगता है मेरे क्लास में बैठने के लिए तुमको 5,000 टका देना पड़ेगा। जाके देख लो वहां बोर्ड पे टंगल है। सिर्फ मेरा साइंस का फी है 5,000, ठीक ना। उसमें भी हम 2 पेपर पढ़ाते हैं, एगो दोसर से पढ़वाते हैं, तोरा 3 पढ़ा रहे हैं। जाके वहां पूछना कि झा सर का साइंस का क्लास है फाउंडेशन, तो कहेगा 5,000। टारगेट लोगे तो 3100, टारगेट 3 महीना में खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो फाउंडेशन लोगे तो 8 महीना चलेगा। तो हम तोरा दोस्त अवेलेबल हो जा रहे हैं, तू कहता है 100 मैथ पढ़ा दीजिए, 30 टका में पढ़ाइएगा, तो हमारा से नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, भेजो सर। नहीं ये दोस्त ये फालतू वाला बात, कोई बात नहीं। 100 500 में बैच नहीं आएगा, नहीं मास्टर नहीं पढ़ाएगा, झूठे हम देख की करेंगे।